So pH is nothing but we have seen it is a power of hydrogen. Okay, and then we have seen the formula of for pH, that is pH is equal to minus logarithm of concentration of H positive ion. Now the question may arise कि मैम अगर बेसिक होता है तो फिर क्या करें, बेस में तो concentration of H positive ion नहीं होता है, बेस में क्या होता है concentration of OH negative ion, उसका क्या आएगा, it is POH. POH is equal to minus logarithm of OH negative ion. तो ये जो फॉर्मूलीज है ये डिराइव कैसे हुई है, तो ये डिराइव करने का बहुत बड़े स्टेप्स है उसके, वो आगे आपको आएंगे, उसको बोलते हैं हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन. सिर्फ अभी इक्वेशन का नाम ध्यान में रखो, इक्वेशन का नाम किस पे से होगा, इट इज फ्रॉम द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम से है हैंडरसन हैसेलबैच. साइंटिस्ट ने क्या किया, वही वाटर है, वाटर को पहले एसिड और वाटर को ऐड किया, फिर उसका आयनाइजेशन किया, फिर उसके बाद में बेस का आयनाइजेशन किया, आयनाइजेशन करने के बाद में लॉगरिथम लेके उन्होंने सब प्रोसेस करके ये जो फॉर्मूला है ये निकाला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, फिर इस पे से हमको ये पता चलता है कि pH is inversely proportional to concentration of H positive ion. Means inversely proportional to concentration of H positive ion. If concentration of H positive ion is more, pH will be less and the compound will be acid. वरना हम क्या बोलते हैं, concentration of H positive ion more then the compound is acid, but pH उसका क्या होता है, कम होता है, इसलिए pH is always inversely proportional to concentration of H positive ion. Okay, and pH is directly proportional to it is directly proportional to concentration of directly proportional to concentration of OH negative ion. तो हम कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं कि जैसे अब बेस का पीएच है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि बेस का पीएच देखो, तो आप बोलोगे मैडम इट इज 7 या 8 या 9 या 10 या ठीक है 8 9 10 11 12 13 14, बट हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि बेस का पीओएच देखो, है ना, तो वो हम नहीं यूज करते बिकॉज पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इज गेटिंग लोअर, है ना, बेस में क्या हो रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कम हो रहा है, एसिड में पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, बस इतना फर्क है उसमें, तो उसको पीओएच बोलते नहीं है. जस्ट अगर हमको बोलना है तो हम ये फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं कि पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन. ओके, तो अब इसका पीएच स्केल हमने कल देखा था कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल इज 0 to 14, 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है. तो अब सबको क्वेश्चन होगा या नहीं भी होगा कि 15 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है, 17 क्यों नहीं है पीएच. तो ये जस्ट मतलब सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, अभी तक जो पढ़ा उतना ही सिलेबस में है, और इस पे कुछ फिर उसके बाद में हम जो है ये देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वो पार्ट सिलेबस में नहीं है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि पीएच स्केल 0 to 14 ही क्यों होता है. ठीक है, तो अब पीएच किस पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलता है एसिड का, जब हम उसको वाटर में डालते हैं और वो आयोनाइज होता है, आयोनाइज होने के बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखाता है, राइट. तो अब मैं लूंगी वाटर, हम वाटर लेंगे और वाटर का करेंगे क्या, आयनाइजेशन. कैसे होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इस एरो को क्या बोलते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल एरो. रिवर्सिबल एरो मीन्स क्या होता है, पता है सबको, पता है Yes, miss. रिवर्सिबल. ओके, इट इज रिवर्स, दोनों तरफ आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है और H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड फिर से वाटर बना सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है हम इसका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, तो के डब्ल्यू इज इट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो अब ये जो कांस्टेंट है इससे हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन. तो अब कांस्टेंट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच, कॉन्सेंट्रेशन हमको देखना है, हम क्या करेंगे,
पहले क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव डिवाइडेड बाय किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, पता है कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ऐसा बोला जाता है कि अगर ये वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने रहे उसमें से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएटेड। जैसे अगर वाटर आपने लिया है, सपोज 10 रेज टू पावर -7 मोल वाटर लिया है, लेकिन 1 मोल इसका होगा और 1 मोल इसका होगा, क्या होगा, डिसोसिएट। जब 10 रेज टू पावर -7 मोल आप वाटर ले रहे हो तो उसमें से ओनली 1 मोल मीन्स उसका 1 पार्ट ही हाइड्रोजन आयन देता है और 1 पार्ट OH नेगेटिव आयन देता है, मीन्स ओनली 1 मोल गेट डिसोसिएटेड। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें 1 मोल डिसोसिएट होता है। तो फिर अब हम लेंगे कि वाटर जो है यहाँ पे, वाटर को हम सपोज वाटर है 1 और हमको क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन मैंने कितना कहा, 1 मोल, बट कितने में से, 10 रेज टू पावर -7। ये 10 रेज टू पावर -7 क्या हुआ, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, उसमें से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ है डिसोसिएट, आयोनाइज। ठीक है, अब इनटू OH का भी क्या होगा, सेम 1 मोल फ्रॉम 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, तो अब मतलब इस पे से ये पता चलता है कि आप जो भी चीज लेते हो, जैसे 10 रेज टू पावर -7 अगर आप ले रहे हो तो उसमें से 1 मोल ही क्या होता है, आयोनाइज होता है। ठीक है, तो 1 मोल आयोनाइज होता है, तो अगर हम देखें तो 1 मोल आयोनाइज होने के बाद में अब यहाँ पे हमको दिखता है कि KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर -14। ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -14 आ गया। अब इसका हम लॉग लेंगे, लॉग सबको आता है, log of KW is equal to log of 10 रेज टू पावर -14। अब log का रूल पता है कि log में अगर log इंटू 10 रेज टू पावर a रहा तो वो क्या होता है, a इंटू log 10। पता है सबको ये रूल, log के रूल्स पता होना चाहिए। जस्ट log के रूल्स आपको पता है क्या, log में अगर a डिवाइडेड बाय b रहा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, log a माइनस log b। अगर नहीं पता है तो मैं कल आपको log के रूल्स का ये दूंगी, चार्ट दे दूंगी। ये ऐसे होता है। और log में अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे log a मल्टीप्लाई बाय log b, तो यहाँ पे क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये log के रूल्स होते हैं। तो उसमें अगर 10 रेज टू a है, log ऑफ 10 रेज टू a, तो a इधर आ जाता है a log 10, ऐसे हो जाता है। तो अभी अपने पास क्या है, log ऑफ 10 रेज टू पावर -14। तो -14 को मैं इधर ले लूंगी, -14 log ऑफ 10। तो अब log ऑफ 10 कितना होता है, किसी को पता है log 10 कितना होता है, एनीवन नोज कि log 10 का वैल्यू क्या होता है। जैसे log 10 है, log 20 है, तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है एक। तो log 10 का वैल्यू किसी को पता है, लेट मी नो कि लॉगरिदम लॉग के बारे में आपको कुछ पता है या बिल्कुल नहीं पता है। नहीं पता है। ओके, नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। नो ओके मिस। ओ मिस। ओके, तो log 10 जो होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे log 10 है, तो log 10 का वैल्यू क्या हुआ, 14 इंटू 1। ठीक है, तो अब -14 इंटू 1, तो हमारा यहाँ पे क्या है, -14 इंटू 1। तो माइनस का माइनस पीएच के इसमें अगर फॉर्मूला में हम इसको डालें, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट इज 14, इसलिए पीएच स्केल जो होता है वो 14 ही होता है। कुछ समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। आई थॉट कि आपको लॉग पता था। ओके,
तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 10⁻⁻7 हम ले रहे हैं H2O, तो उसमें से 1 गेट आयोनाइज to form H positive and 1 part get ionized to form OH negative. उस पे से ही हमने निकाला कि 10⁻⁻7 किसके है, H के, और 10⁻⁻7 किसका है, OH नेगेटिव का। ठीक है, तो उसके बाद में हमने इसको किया 10⁻⁻14, इसका प्लस हो जाता है ना, तो इट इज 10⁻⁻7 इट इज -14। फिर इसको हमने लॉग में डाला, और लॉग में डाल के लॉग का रूल होता है कि लॉग इज इक्वल टू 10⁻A। अगर होता है तो ये a इधर आ जाता है, a log 10 ऐसे हो जाता है, फिर वो कुछ भी रहो। ठीक है, जैसे log 3⁻4 तो क्या हो जाएगा, 4 log of 3। ये रूल है लॉग का। ठीक है, लॉग में मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है, डिवाइडेशन जो है वो माइनस हो जाता है, ऐसे लॉग का रूल हो जाता है। ठीक है, लॉग का रूल है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, -14 log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, इट इज 1। ये ध्यान में रखना है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हुआ -14। अगर हम हमारे pH के वैल्यू में इसको डालें तो इट विल बी +14, इसलिए 0 से 14 तक ही pH का रेंज होता है। किसके लिए, वाटर के लिए। अगर आप आयोनाइजेशन वाटर में कर रहे हो तो होता है 14। ठीक है, समझ में आया, बस अभी इतना ही ध्यान में रखो, ये इतना समझ आ रहा है, इतना ही ध्यान में रखो कि हम आयोनाइजेशन किस में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन अगर वाटर में कर रहे हो तो इट विल बी 0 to 14। क्यों, वो समझ में आ गया, क्योंकि 10⁻⁻7 जो पार्ट है उसमें से एक ही पार्ट जो है वो डिसॉल्व आयनाइज होता है। आयनाइजेशन इज होली इम्पोर्टेंट इन पीएच। ठीक है, आयनाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप वाटर यूज ना करो और आप यूज करो सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो छोड़ देना, दिमाग पे जोर नहीं देना। ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज है सिर्फ। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, यहाँ पे मैंने वाटर लिया इसलिए पीएच स्केल है 0 to 14। सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो पीएच स्केल होती है 0 to 4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, एसिड का पीएच क्या होगा, इट इज अप टू 6, सपोज 6 7, उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए -4 उसका हो गया। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर लोगे आप सॉल्यूशन तो इट विल बी -0 to 4। अगर आप लेते हो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक इसलिए 0 to 4, अमोनिया इज बेसिक तो बेसिक का ज्यादा आएगा, इट इज 0 to 29। ये दो चीजें ध्यान में आ रही है तो लेना, नहीं आ रही है तो छोड़ देना। ठीक है, समझ आया कुछ कि why स्केल इज फ्रॉम 0 एंड एंड्स टू 14, क्योंकि हम वाटर में ही आयनाइजेशन करते हैं। अगर किसी का मन है, किसी को मतलब ये बहुत हाई लेवल पे चला गया ये चीज, तो अगर लेना है तो ये लेना, किसी को नहीं लेना है तो मत लेना, कि पीएच स्केल अलग अलग होती है फॉर अलग अलग थिंग्स जिसमें हम आयनाइजेशन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप आयनाइजेशन करते हो तो इट इज 0 to 4, और अमोनिया में करते हो तो 0 to 29। कहीं पे लिख लेना, नोट्स में नहीं रहेगा, कहीं पे ये चीज लिख लेना। और ये मतलब जरूरी नहीं है कि ध्यान में रखो, बस नॉलेज रहना चाहिए इसलिए बताया। ओके, कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत भी समझ आया तो काफी है। समझ आया? So that's why pH plus POH is equal to 14, क्योंकि pH 7 plus 7 is equal to 14। बट ये जो pH POH है हम इसको pH ही यूज करते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, तो अब ये लिख लिया सबने, कहीं तो ये पॉइंट लिख लो, ये वाला भी पॉइंट इन शॉर्ट और ये वाला भी, क्योंकि नोट्स में नहीं रहेगा, बिकॉज नोट्स में इतना डिटेल जरूरत नहीं है अभी, ये बाद में काम में आएगा। और ये तो बहुत आगे, ये तो कुछ अभी काम में ही नहीं आने वाला, ये कभी कोई पूछता नहीं है। अगर आप आगे कहीं जाओ इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है कि सर
अगर पीएच स्केल है तो हाई पीएच स्केल इतना आता है। और अगर सल्फ्यूरिक वाटर में ही क्यों डिसॉल्व करना है, वाटर में ही आयनाइजेशन क्यों करना है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों नहीं करना है, अमोनिया में क्यों नहीं करना है, अगर उसमें करना है तो कितना आएगा पीएच स्केल। तो एसिड और बेस दोनों भी है, वाटर में ही आयनाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर का नेचर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर का पीएच देखो तो इट इज 7 आता है, तो वो क्या है, इट इज इजी, दोनों के लिए इजी है, एसिड और बेस। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दिखाएगा एसिड का पीएच, है ना। बेस के पीएच में इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अमोनिया बेस का दिखाएगा एसिड, इसलिए वाटर में ही आयनाइजेशन करते हैं, क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल वन, न्यूट्रल है तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो है वो ये हो जाती है। लिख लिया सबने? यस मिस। या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाएगा फिर। ओके, सो इट इज अबाउट ये पीएच स्केल, मतलब हमने देखा। तो अगर आपको मतलब अब पीएच स्केल जो है, तो अब इस पे से क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है, जैसे 3 चीजें आती है इसमें। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, एक चीज ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 केसेस है, इसमें क्या पता चलता है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, राइट। If concentration of H positive ion is greater than OH negative ion, then it is a acid. And if concentration of H positive ion is less than concentration of OH negative ion, then it is a base. अब concentration of H positive ion ज्यादा आ रहा है, तो pH क्या होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। concentration of H positive ion कम आ रहा है, तो pH क्या होगा, ज्यादा। समझा, क्योंकि pH is inversely proportional to concentration of H positive ion, ओके। और न्यूट्रल पे इक्वल इक्वल, न्यूट्रल पे तो pH हमको पता ही है, दैट इज 7। समझा, जहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों का सेम आता है न्यूट्रल, H पॉजिटिव का ज्यादा आता है एसिड और H पॉजिटिव का लेस आता है, OH नेगेटिव का ज्यादा आता है, तो इट इज अ बेस, ओके, गॉट इट। तो अब पीएच का फॉर्मूला समझ आ गया हमको। पीएच का फॉर्मूला किसने निकाला है, हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन से पता चलता है हमको पीएच का जो फॉर्मूला है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम फर्स्ट इज, अगर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, अगर कोई आपको कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion of an acid solution is solution B 10 raised to power minus 3 molar, what its pH। अब ये देख के तो पता चलता है कि कंसंट्रेशन अगर कम रहता है तो pH क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अब द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है हमको, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोलार, ओके। हमको निकालना क्या है, इसका pH निकालना है। pH का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है pH का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये क्या हुआ, फॉर्मूला ऑफ pH। इधर हम लॉग के रूल्स लिख लेते हैं। अगर लॉग में 10 रेज़ टू पावर a रहा तो क्या होता है, a log 10। अगर लॉग में log a डिवाइडेड बाय b होता है तो इट इज log a माइनस log b हो जाता है। अगर लॉग में a मल्टीप्लाई बाय b होता है
तो यहाँ पे क्या हो जाता है log A प्लस log B। ये 3 रूल्स अभी जस्ट ध्यान में रखो कि ऐसे होता है। अब हमको यहाँ पे pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है 10⁻³ अब मैं आगे क्या करूं, कौन सा जो रूल है लॉग का वो यहाँ पे फॉलो होगा, फर्स्ट वाला रूल दैट इज log 10⁻A log 10⁻³ तो क्या होगा -3 आ जाएगा इधर, ये -3 माइनस log ऑफ 10, ये माइनस इधर लिख देते हम, ठीक है, माइनस log ऑफ -3 माइनस log ऑफ, अब ये -3 क्या हो जाएगा, इट इज +3 और log 10 कितना होता है, अभी बताया था, कौन बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू 1. ऑफ log 10, इट इज 1, तो 3 into 1 गॉट इट, सो इट इज अ 3, pH कितना हुआ 3 हुआ। तो अब यहाँ पे एक लॉजिक भी लग सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर 10⁻³ है तो pH कितना आता है 3 आता है। ओके, अगर इसका pH बोला हुआ है, अगर इसका POH बोला होता तो हमको क्या करना पड़ता, POH निकालने के लिए हमारा जो 14 है, जैसे 14 है, 14 में से 3 माइनस करना पड़ता, तो इट इज 11 आता था POH। क्यों 11 आता था, बिकॉज हमको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH 3 है प्लस POH इज इक्वल टू 14। लाइक अगर आपको pH, अगर pH निकाल, अगर कोई बोलता है कि POH, अगर इसमें आता कि व्हाट इज इट POH एंड pH, तो आप क्या करते, पहले pH निकाल लेते, pH 3 आ गया, यहाँ तक समझ गया। अब हमको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, अभी हमने देखा डिटेल में, तो pH कितना है 3 प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो POH इज इक्वल टू कितना 14 माइनस 3, तो POH इज 11, समझा, POH इज बेस का होता है 11। और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, अगर कोई पूछ लेता है कि POH निकालो pH निकालो, तो ऐसे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है pH और POH। समझ में आया, आप लिख Yes, सकते, miss. ओके, ये वाला प्रॉब्लम लिख भी सकते हो अगर लिखना है तो, नहीं अगर समझ में आ गया तो छोड़ दो, ठीक है। शुड आई कीप इट और इरेज इट, इरेज कर दो या रखना है, ये रूल्स 1 लिख, minute. ओके ओके, टेक योर टाइम, रूल्स लिख लो, रूल्स आर इम्पोर्टेंट, इसमें एक ये भी लिख लो log 10 इज 1। बाकी फिर मैं कल आपको चार्ट या अभी ही मैं आफ्टर क्लास आपको ग्रुप में चार्ट भेज देती हूँ कि लॉग के जो रूल्स होते हैं वो, और उसके बाद में लॉग का जैसे log 10 की वैल्यू कितनी है, 1 है पता चल गया, लेकिन log 20 की कितनी है, 30 की कितनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर log 10 आ गया अभी, बट अगर log 10 नहीं आता, log 20 आता, तो फिर क्या करते थे, है ना। तो इसलिए लॉग जो पढ़ना है वो आपको अभी 10th या 11th में हो ही जाएगा, लॉग टेबल कैसा दिखते हैं वो, जस्ट अभी अपने को जितना जरूरत है उतना हम लोग देख सकते हैं। Done, miss. ओके ओके, सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं। यस, और एक पॉइंट बताना था कि जो हमने कल देखा था कि क्या डेली लाइफ में हमारे पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, जो हम पीएच यूज करते हैं, तो दैट क्वेश्चन में अगर एक चीज मैं आपको पूछूं कि एनिमल्स का सेल्फ डिफेंस, सो ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन एनिमल सेल्फ डिफेंस थ्रू केमिकल वारफेयर, मीन्स बाय यूजिंग केमिकल्स एनिमल्स सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है बाय यूजिंग केमिकल्स, उनके पास तो कोई केमिकल नहीं रहते हैं,
एनिमल सेल्फ डिफेंस के लिए केमिकल्स यूज करते हैं क्या? अगर करते हैं तो कौन करते हैं, कैसे करते हैं? एंट और हनी बी, इसको डंक मारते वो बिच्छू भी। यस, वेरी गुड। तो उनके डंक में क्या रहता है? एसिड, कौन सा एसिड रहता है, कोई बता सकता है? फॉर्मिक एसिड। यस, वेरी गुड। तो ऐसे होता है कि जो एसिड है, हाँ, तो ये बताया एसिड जो है लाइक स्टिंग जो होता है, स्टिंग बोलते हैं डंक को। हनी बीज एंट है, उनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है। तो अगर हम उनको कुछ छेड़ते हैं तो हमको वो काट लेते हैं, तो वो क्या है, सेल्फ डिफेंस के लिए काटते हैं ना, जानबूझ के नहीं काटते। सेल्फ डिफेंस के लिए काटते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर क्या है, स्टिंग में से फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं, इसलिए हमारा रेड हो जाता है स्किन, राइट? एंड इरिटेशन और पेन होता है, तो इसलिए ये सब होता है। तो अगर आपको एंट काटती है और इरिटेशन होता है, तो आपने क्या करना चाहिए वहां पे? वो एसिड छोड़ रहे हैं, एसिड को नलीफाई कौन कर सकता है? बेस। बेस। तो वहां पे आप क्या लगा सकते हो? बेस लगा सकते हो, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? तो बेस कौन सा है हमारे घर में? सोडा, बेकिंग सोडा। उसका पेस्ट बना लो थोड़ा वाटर डाल के और वो लगा लो, तो उससे क्या होगा, हमारा इरिटेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे दे यूज। तो वो जो हमने कल देखा था, दैट इज पीएच इन एवरीडे लाइफ, उस पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम आता ही है कि एक्सप्लेन पीएच, यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ध्यान में रखना है कि पीएच एवरीडे लाइफ में हम कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, अब तो मैं अभी होमवर्क के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देती हूँ, एंड आपको वो सॉल्व करना है, आंसर्स दिखा दिए तो भी चलेगा।